How are you all? Expecting you all must be fine at your homes. So today I have came with the another chapter, that is double entry system. Double entry system बहुत important है. यहाँ से ही हम सारे rules और different types of account सीखने वाले हैं. So please बहुत ध्यान देके आप इसको सीखिए. तो let's start. सबसे पहले मैं start करती हूँ meaning of double entry system से. तो double entry system जो है तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एक्सपेक्ट. जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें दो साइड ज़रूर होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000. मशीनरी परचेज हो रही है और 5,000 में. इट मीन्स कि इस मशीनरी को लाने के लिए, परचेज करने के लिए 5,000 रुपीज़ पे किया गया होगा. तो दो एक्सपेक्ट हुए ना. एक मशीनरी जब हम परचेज करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, हमारे पास मशीनरी बढ़ जाएगा और ये 5,000 जो हम पे करेंगे वो हमारे कैश में से कम हो जाएगा. यानी कि टू थिंग्स यहाँ पे हो रहे हैं. एक ही ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें हो रही है. एक जगह हमारा एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरी जगह हमारा कैश जो है वो कम हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ दो एक्सपेक्ट कंसिडर होते हैं और दो अकाउंट को इफेक्ट करता है. इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. और इसी चीज़ को मेजर करने के लिए, इसको अकाउंटिंग करने के लिए ही डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है. सो ये तो हो गई मीनिंग की बात. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे वही आता है जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको मीनिंग में डिफाइन किया, इफेक्ट्स टू अकाउंट्स. यानी कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम ये दो अकाउंट को इफेक्ट करता है. दो अकाउंट, जैसा एक यहाँ इस एग्जाम्पल में था मशीनरी और कैश, दो चीज़ें इफेक्ट हो रही थी. वन वॉज इंक्रीजिंग, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी और कैश की वैल्यू कम हो रही थी. तो ये दो अकाउंट को इफेक्ट करता है. अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एक्सपेक्ट्स. यानी कि यहाँ पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है. तो अगर मैं पर्सनल की बात करूँ तो पर्सनल होता है जो मैन, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, जैसे राम, श्याम, ये सब. इम्पर्सनल यानी कि ह्यूमन बीइंग, ये पर्सनल अकाउंट के अलावा जो चीज़ें आती हैं उसको हम इम्पर्सनल की कैटेगरी में डालते हैं. इसको मैं अगेन आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में. तो यानी कि ये दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है. अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो थर्ड में है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स. यहाँ ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, जिसमें वो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है. अब ये जो इफेक्ट है और जो अकाउंटिंग यहाँ होने वाली है, यहाँ एक उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल होता है जो हम इसी में पढ़ने वाले हैं. उन रूल्स के बारे में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे और हर अकाउंट का अपना जो रूल होता है अकाउंटिंग का वो भी पढ़ेंगे. दिस इज द थर्ड कैरेक्टर. अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. यहाँ पे अकाउंटिंग जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को थ्रू द स्पेसिफाइड रूल्स, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. यहाँ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का भी एक इम्पॉर्टेंस ये है कि ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करेंगे तभी हम ये जान पाएंगे हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वो उनका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं. यानी कि अगर हमारा दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आता है तो वो करेक्ट है ट्रांजैक्शन. इसलिए इसको ज़रूरी है बिकॉज जब दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं तो हमारा एक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम होता है. तो इस वजह से फाइनली जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो हमको दोनों साइड का जब बैलेंस इक्वल मिल जाता है, इट मीन्स हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट है. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टाइप्स जानेंगे तभी इसके बाद हर टाइप ऑफ अकाउंट का एक अपना अलग रूल है वो हम जानेंगे. तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक है पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल जो है, इम्पर्सनल आगे जाके फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि पर्सनल अकाउंट के अलावा बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम इम्पर्सनल की कैटेगरी में डालते हैं. तो ये इम्पर्सनल अकाउंट अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. तो एक एक करके अभी मैं हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ पर्सनल अकाउंट के बारे में. तो
आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो पर्सनल अकाउंट जो है एज ए पर्सनल लिखा है, यानी कि रिलेटेड टू पर्सन होगा। तो रिलेटेड टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बीइंग, फर्म जो भी होते हैं उनको भी हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा है कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। इन सारी चीज़ों को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कोई फर्म हो दैट इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, कंपनी हो वो भी, और इंस्टीट्यूशन है वो भी। यानी कि पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब डेफिनेशन जान लिया तो अब हम इसका रूल देखते हैं। हर एक अकाउंट का जैसे मैंने बोला था एक अलग रूल है, तो उसी तरह पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्योंकि अकाउंट में दो एक्सपेक्ट होते हैं, दो चीज़ें होती है, दो अकाउंट अफेक्टेड होता है। अगर हम पर्सनल की बात करें तो एक होता है पर्सन रिसीव करने वाला जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, और दूसरा होता है देने वाला जो गिवर होता है। तो इसको मैं ये जो रूल है इसको अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ विद एन एग्जाम्पल। जैसे अगर मैंने ट्रांजैक्शन लिया है, राम पेड ₹500 टू मोहन, यानी कि यहाँ पे राम जो है गिवर है और रिसीव कौन कर रहा है, मोहन, और अमाउंट क्या है 500। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं एंट्री करूं तो इसकी एंट्री हो जाएगी, रिसीवर जो है उसको हम डेबिट करते, तो मोहन इज द रिसीवर, तो हमारा एंट्री होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू, जो भी क्रेडिट होता है उसको हम 2 करके लिखते हैं, टू क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, राम, टू राम अकाउंट। तो यहाँ पे दोनों राम एंड मोहन ये दोनों पर्सनल अकाउंट है और वो भी इंडिविजुअल, और दोनों ने अमाउंट कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो मोहन को 500 रुपीज रिसीव हुआ है और राम ने कितना पे किया है, 500। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट इक्वल है। तो इस तरह से हम जो है रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप कि ये फर्स्ट रूल जो है पर्सनल अकाउंट का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पर्सनल अकाउंट का हमने डेफिनेशन जान लिया, उसका रूल जान लिया। अगेन पर्सनल अकाउंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स का होता है। तो पर्सनल अकाउंट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड जो है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है दैट इज द, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, तो ये नेचुरल पर्सन कौन होता है, ह्यूमन बीइंग्स। तो अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का नेम होगा जो भी, उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम, व्हाटएवर जो भी नेम्स आएंगे वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में होते हैं। तो दिस इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं सेकेंड, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ आर्टिफिशियल नेम से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। नो फिजिकल एग्जिस्टिंग बट वर्क एज पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे इस आर्टिफिशियल कैटेगरी में, इस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो भी हम लेते हैं नेम्स या वो, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट उसको एज कंसिडर किया जाता है एज अ पर्सनल अकाउंट। इसका भी मैं एग्जांपल बताती हूँ। फर्म अकाउंट, किसी भी फर्म का नाम होगा, दैट जैसे ABC लिमिटेड या कोई भी कंपनी हो, वो ये भी एक पर्सनल अकाउंट ही है। लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड, वो सारे भी
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आता है इंस्टीट्यूशन अकाउंट। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, बट इसको उसके बावजूद भी हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। इंस्टीट्यूशन में मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे बैंक। बैंक इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्म है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसके नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, तब हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आप इसको नहीं अच्छे से समझोगे तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी हम जानते हैं इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ये पर्सनल तो है ही नहीं। लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन का हो सकता है, तो ये उस ग्रुप को या उस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। एक और एग्जांपल है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्योर्ड हो, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, आज की मेरी इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम की फीचर्स जानने के बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो पर्सनल एंड इम्पर्सनल था, इसके अलावा फिर पर्सनल अकाउंट को भी एक्सप्लेन किया है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो आई होप कि आपकी ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। इसको आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। इससे रिलेटेड जो भी कुछ और एग्जाम्पल्स आप करेंगे रूल को फॉलो करके, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। And with this, I'm ending my video. Thanks for watching this video. Be safe at your home. Keep social distancing so that you can be safe and fit at your homes. Thank you for watching this video.